हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजय वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं बेकाडेक्सामिन कैप्सूल के बारे में। इस कैप्सूल का रिव्यू करने वाले हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि इस कैप्सूल का कब आपको यूज़ करना है और क्या इसके बेनिफिट हैं और क्या इसके डोज हैं। बात कर लेते हैं इस कैप्सूल के बारे में। बेकाडेक्सामिन कैप्सूल, ये 30 कैप्सूल एक डिब्बे के अंदर आते हैं। इनकी MRP रहती है 55 रुपये और ये ग्लेक्सो स्मिथ क्लीन द्वारा बनाए जाते हैं। तो बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट रहते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो इसके अंदर रहता है विटामिन ए जो कि 5000 इंटरनेशनल यूनिट रहता है। विटामिन डी इसके अंदर रहता है। विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन B1 इसके अंदर रहता है 5 मिलीग्राम में। विटामिन B2 5 मिलीग्राम में इसके अंदर रहता है। विटामिन B3 जिसे बोलते हैं हम निकोटिनामाइड 45 मिलीग्राम में इसके अंदर रहता है। फोलिक एसिड 50 मिलीग्राम में इसके अंदर अवेलेबल रहता है। कॉपर सल्फेट रहता है इसके अंदर। मैग्नीशियम, जिंक और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब इसके अंदर इंग्रेडिएंट रहते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारी बॉडी में ये सब क्यों ज़रूरी है। अगर ये नहीं है, ये सब विटामिन और मिनरल हमारी बॉडी में नहीं होंगे तो हमें हमारी बॉडी में क्या क्या बीमारी हो सकती है, क्या क्या डिसीज़ हो सकती है, उस बारे में बात कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले तो एनीमिया हो सकता है। एनीमिया हमें हो सकता है जो कि हमें ब्लड की कमी के कारण होता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हमें एनीमिया हो जाता है। एक बीमारी होती है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, जिसे हम बोलते हैं PEM, जिसमें हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है आपको, रतौंधी रोग हो सकता है, बेरी बेरी आपको रोग हो सकता है, काल्फ पेन हो सकता है आपको, टांगों में दर्द, मसल्स में पेन हो सकता है, घेंगा रोग आपको हो सकता है, स्कर्वी हो सकता है, पेलेग्रा, ये सब रोग आपको हो सकते हैं न्यूट्रिशन की कमी से, विटामिन की कमी से आपको ये सब हो सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो समझ गए होंगे कि आप इसका यूज़ किया जाता है जब भी आपको एनीमिया हो जाता है या बेरी बेरी रोग से बचने के लिए। तो इसके अंदर ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। बात कर लेते हैं इसका यूज़ कब किया जाता है। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, वीकनेस उसके अंदर आ जाती है, या उसमें एनीमिया हो जाता है, एनीमिया की कंडीशन हो जाती है, या फिर उसकी सही तरह से ग्रोथ नहीं हो पाती है। जो ग्रोथ होना चाहिए बॉडी की वो नहीं हो पाती, वज़न नहीं बढ़ रहा हो उसका, या उसके हेयर फॉल हो रहा हो, उसके बाल झड़ रहे हों, या उसकी स्किन सही तरह से मुलायम नहीं है, ड्राई स्किन बनी रहती है, या फिर वो बार बार बीमार पड़ जाता है। और इसका यूज़ भी किया जाता है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ग्रोथ करने के लिए। और इसका यूज़ किया जाता है वज़न बढ़ाने के लिए। आप इसका यूज़ वज़न बढ़ाने के लिए और मोटा होने के लिए भी कर सकते हैं। इससे क्या है, वेट गेन भी होता है। तो आप इस टेबलेट कैप्सूल का यूज़ वज़न बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। इसे प्रेगनेंसी में भी आप ले सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है। वो जो महिलाएं गर्भवती हैं वे भी इस कैप्सूल को ले सकती हैं, और जो महिलाएं दूध पिलाती हैं बच्चों को वे भी इस कैप्सूल को ले सकती हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके डोज़ के बारे में कि इसका क्या डोज़ रहता है। तो इस कैप्सूल का आपको एक कैप्सूल मॉर्निंग में, एक कैप्सूल आपको नाइट में लेना है। खाना खाने के बाद इसको आपको लेना है। तो आपको इसे एक डिब्बी जो है 15 दिन तक चलती है। इसके अंदर 30 कैप्सूल आते हैं। तो आप इसका यूज़ कब तक कर सकते हैं, तो आप इसका यूज़ लगातार 3 महीने तक कर सकते हैं। आपको जो है आपका रिज़ल्ट जो है आपको 15 से 20 दिन में ही आपकी बॉडी में इसका रिज़ल्ट दिखने लग जाता है। बट आपको पूरा रिज़ल्ट यदि इसका चाहिए तो आपको इसे 3 महीने तक रेगुलर यूज़ करना है। और बात कर लेते हैं इसे छोटे बच्चों में देना है या नहीं देना है। तो आप इसे छोटे बच्चों में दे सकते हैं, 10 साल से ऊपर के बच्चों में। यदि आप 10 साल से 20 साल के बच्चों को दे रही हैं, लड़कों को, जो भी हैं, उनको यदि आपको देना है तो आप इसे एक कैप्सूल रोज़ देना है, सिर्फ 2 बार आपको नहीं देना, OD देना है। तो ये तो हो इसके बारे में बात। अब हाइपरटेंशन वाले पेशेंट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं इस कैप्सूल को। तो हाइपरटेंशन के पेशेंट भी इसको ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और जिनको डायबिटीज़ है, शुगर की प्रॉब्लम है, वे भी इस कैप्सूल को ले सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए, पेट में दर्द होना, उल्टी आना, कॉन्स्टिपेशन होना या सिर चकराना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो आप जब भी इस कैप्सूल का यूज़ करें अपने डॉक्टर की सलाह से करें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।